बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे उर्दू ज़बान का सबक नंबर 35 यानी 35 इम्तियाज़ अली ताज की ड्रामा निगारी जो है वो आज हमने पढ़नी है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हैं, फाइनल टर्म के लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। जब आप लोग खुद इसे रीड आउट करोगे ना तो लग पता जाएगा आप लोगों को इतने लेंथी हैं ये लेक्चर्स। तो इसलिए मैंने जो हाईलाइट किया है बस आप लोगों ने जो मैंने बोल रही हूँ ना बस वही आप लोगों ने सुनना है। और जो पर्सनालिटीज़ के नाम हैं वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और जो मैं आपको बताती जाऊँगी वो अच्छी तरह से वो चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है। और बस वो ज़्यादातर बातें पीछे लेक्चर भी घुमा फिरा के करते, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो है वीडियो देखने के बाद 100% श्योरिटी आप लोगों को है कि आप लोग का पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से लेक्चर को सुना हुआ हो, फिर ही हो सकता है साथ में वीडियो पॉज करके आप जो है वो इसे रीड आउट भी करते जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इम्तियाज़ अली ताज ने 20वीं सदी में उर्दू ड्रामे को आलमी म्यारात के मुकाबले कर दिया। उन्होंने ड्रामे में किरदार निगारी पर तवज्जो दी, मुकालमा निगारी पर तवज्जो दी। उनके प्लॉट ज़्यादा मजबूत थे क्योंकि उन्होंने मशरती रवैये दिखाए थे ना। मशरती रवैयों पर तनकीद भी की थी। किरदारों की नफ्सियाती सूरत हाल भी हमारे सामने जो है वो लेकर आए। और ड्रामे के हवाले से उर्दू अदब पहली मरतबा जो वो माला माल हो गया। तो इम्तियाज़ अली ताज़ ने एक बाबी ड्रामे भी लिखे, यक बाबी ड्रामे भी लिखे, सह बाबी ड्रामे भी लिखे और तवील ड्रामे भी लिखे। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। खैर अब है इससे अब हम इम्तियाज़ अली ताज़ की ड्रामा एक सोचिए जब वो पढ़ेंगे। तो यक बाबी ड्रामा होता क्या है? यक बाबी ड्रामे को एक हम कह सकते हैं कि मुख्तसर ड्रामा होता है, लेकिन बहुत सारे नाकदीन जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह ही होता है जैसे कि नावल जो है एक तवील चीज़ थी तो अफसाना उससे मुख्तसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से सहबाबी या तवील ड्रामा एक तवील चीज़ थी तो यक बाबी ड्रामा इससे मुख्तसर हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो अब क्या है कि जो है यक बाबी ड्रामे की खूबी है, खासियत है इख्तिसार। ठीक है, इख्तिसार जो है वो यक बाबी ड्रामे की खासियत है और उसकी खूबी है, जिसके बगैर कोई भी ड्रामा जो है एक यक बाबी नहीं सकता। ठीक है, यक बाबी जैसे इंग्लिश में हम वन एक्ट कहते हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों ने मेरे में रखना है। वही ड्रामा कहलाता है जिसमें मनाज़र कम से कम हो, मुख्तलिफ सूरत हाल या माहौल ज़्यादा ना हो। ठीक है, जिनमें यकसानियत पाई जाए। तो डॉक्टर शीर मतलब यहाँ पर एक मिसाल देकर वो कहते हैं कि अब देखो हम जो है ड्रामा बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें दो शख्सियात हैं, मतलब दो फैमिलीज़ हैं। अगर तो एक को हम लाहौर का जो है शहर उससे रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी फैमिली जो है वो कराची से बिलोंग करती होगी, तो वो दोनों सिटीज़ उनके डिफरेंट है, तो उनको जो है हम इस तरह से मैनेज नहीं कर सकेंगे ना। तो इस तरह इसीलिए वो कहते हैं कि उनमें यकसानियत होनी चाहिए ड्रामों में। डॉक्टर रशीद अहमद गुरेजा ने इस हवाले से जो है यक बाबी ड्रामे की मुख्तलिफ खसूसियात बयान की। वो कौन सी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरह से ये याद करनी है। डॉक्टर रशीद अहमद गुरेजा ने यक बाबी ड्रामे की जो खसूसियात बयान की थी वो कौन सी थी? तो वो नंबर 1, एक तो जो है वो यक बाबी ड्रामे में किसी नुक्ता ख्याल को ज़िंदगी के किसी एक रुख में पेश किया जाता है। ठीक है, और यकबाबी ड्रामे को अफ़सानवी अदब से मुमय्ज़ करने वाली खसूसियात मुकालमाती कहानी की अदाकारी है, जो एक मुख्तसर वक़्त में पेश की जाती है। ठीक है, यानी शॉर्टकट टाइम में। तो यकबाबी ड्रामे में अनासर तरकीबी वहीदतों से किसी तशवीश अंगेज़ सूरत हाल की पोशीदा क़ुव्वत इरादी के अमल और रद्द अमल से पैदा शुदा जो है नुक्ता अरूज को पेश किया जाता है। देखिए आप लोगों ने अच्छी तरह से तीनों पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। तो अफशां जो है ये एक मरूफ ड्रामा था, शाहीन भी एक मरूफ ड्रामा था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेने बस एज ना एमसीक्यूज। तो इम्तियाज़ अली ताज के हवाले से बात की जाए तो इम्तियाज़ अली ताज ने यकबाबी ड्रामे ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तवील ड्रामे भी लिखे, यानी जो सह बवाब 3 बवाब से ज़्यादा थे उन्होंने वो ड्रामे भी लिखे। तो उनका सवानी खा क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं हर
शायर का कहती थी कि स्वानी का आप लोग अच्छे से याद रखिए। इम्तियाज़ अली ताज ने 13 अक्टूबर 1900 को देवहिंद ज़िला सहारनपुर के एक अदब दोस्त घराने में आंख खोली। उनके वालिद सईद मुमताज़ ने औरतों और बच्चों की इस्लाह के लिए तहज़ीब निस्वां, अच्छा निस्वां जो है वो औरतों को कहते हैं ना, तो तहज़ीब निस्वां और फूल के नाम से रसायल जारी किए। सईद मुमताज़ ने तफसीरुल बयान फिल मकासदुल कुरान के नाम से बेमिसल तफसीर लिखी जो 7 जिल्दों पर मुहित है। कितने जिल्दों पर? 7 जिल्दों पर। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सईद मुमताज़ ने। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से ये MCQs याद रखने हैं। मुमताज़ की वालदा मोहम्मदी बेगम भी उसी ज़ौक़ सलीम की मालिक थी। तहज़ीब निस्वां की तरतीब व तदवीर में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेती थीं। वो इम्तियाज़ को सलाहने के लिए जो है भी अदब का सहारा लेती थी और मुख्तलिफ़ कुतुब और रसाइल जो है ऐसे लोरियाँ और गीत वगैरह उनको सुनाती। फिर उन्हें लोरियों पर मुश्तमिल एक किताब भी इम्तियाज़ के नाम से मंसूब करके शाया की। नन्हे इम्तियाज़ की नशोनुमा इसी इल्मी अदबी माहौल में जो हुई। इब्तदाई तालीम के लिए कनाडा स्कूल में दाखिल हुए। चौथी जमात के इम्तिहान पास करने के बाद सेंटर मॉडल स्कूल लाहौर में दाखिल हुए। स्कूल के रिसाला रहनुमाई तालीम में मज़मून नगारी का सिलसिला इसी मदरसे से शुरू किया जो इनके तख्लीकी ज़ौक़ की बुनियाद बना। तो 1915 में मैट्रिक करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। साइंस की तरफ फितरी मिलान न होने के बायस फेल हो गए और बाद में इंटरमीडिएट के इम्तिहान आर्ट्स के मज़ामीन के साथ पास किया। तो 1918 में रिसाला कहकशां जारी किया। उसकी मजलिस अदालत में अब्दुल मजीद सालिक उनके साथ थे। दीगर लिखने वालों में राशिद अल खैरी, सर अब्दुल कादिर पतरस शरर, काजी अब्दुल गफ़ार और न्याज़ी फतेहपुर शामिल थे। ये नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। 1918 में रिसाला कहकशां जारी किया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसाला से जल्द ही मकबूल हो गया, यानी मशहूर हो गया। फिर अब्दुल मजीद ज़मींदार जो अखबार से मुतलिक हो गया और इम्तियाज़ भी इस चीज़ से तवज्जो न दे पाए और रिसाला बंद हो गया। उन्हीं दिनों उन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली तहरीर किया। BA करने के बाद ताज ने वालिद की अदारा लाशात की तमाम जिम्मेदारी संभाल लिया। वह तहज़ीब निस्वां फूल की इदारत भी की। फूल की इदारत के दौरान चचा छक्कन के नाम से मज़ाहिया किरदार तख्लीक किया और मज़ामीन लिखे। 1934 से मरूफ अदीब खातून हिजाब से शादी हुई और इम्तियाज़ की तमाम ज़िंदगी कुतुब और रसाइल के बीच गुजरी। पंचोली आर्ट कंपनी के लिए कामयाब फिल्म खानदान लिखी। उसके अलावा ज़िम्मेदार, शहर से दूर, पतझड़, पगडंडी, झुमके, चैनवे, गुलनार, इम्तिज़ाज़ और ज़हर इश्क वगैरह उनकी कामयाब फ़िल्में हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इनकी फ़िल्में नाम अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो रेडियो के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। अहम ड्रामों में कुतबा का काजी, कमरा नंबर 5 और खुशी शामिल हैं। ये ड्रामों का नाम भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। मजलिस तरक्की अदब के निज़ामत के दौरान करीबन 200 कुतुब शाया की। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी इल्मी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से और सदारती अवार्ड से नवाजा, ठीक है, अवार्ड से नवाजा। ये आप लोगों से याद कर लेना है। तो 19 अप्रैल 1970 की शब 2 नकाब पोशों ने उन पर हमला किया जिनसे जानबर ना हो पाए और दाई अजल को लब्बैक कहा, यानी उनको कत्ल किया गया था, ठीक है। 2 नकाब पोशों ने उन पर हमला किया। तो इम्तियाज़ की ड्रामा निगारी जो है सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ रिसाला कहकशां से उन्होंने कर दिया था और ये रिसाला जो फिर सिरसा तहरीर बच्चों के अदब से होता हुआ फ़िल्म और ड्रामा नगारी तक फैल गया। तो इम्तियाज़ अली ताज का असल इम्तियाज़ ड्रामा नगारी है। मरूफ ड्रामों में नारकली, कुतबा का काजी, कमरा नंबर 5, खुशी बेगम की बिल्ली और शामिल निसाब जो है ड्रामा नए साल के तोहफ़े वगैरह शामिल हैं। तो उनके ड्रामे की ये उनके जो है ख़ुसूसियात है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हर लेक्चर में आप लोगों से कहा है मैंने। तो उनके ड्रामे की फ़नी ख़ुसूसियत किरदार नगारी, मौसर मुकालमा नगारी, तख़य्युल की बुलंदी, ख़तीबाना अंदाज़, तख्लीकी तराजुम और फ़नी इर्तिक़ा पज़ीरी हैं। ताज जदीद उर्दू ड्रामा के स्कूल के बानी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो उनकी जो है ड्रामे में हकीकत पसंद जो थी ना, एक वस्फ़ था उनका। तो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों का सबसे बड़ा वस्फ़, सबसे पहली ख़ुसूसियत उनके यहाँ पाई जाने वाली हकीकत पसंदी। तो उसके अलावा जब इम्तियाज़ अली ताज ने मोती मौज़ूअ पर कलम उठाया, उन्होंने मज़दूरों के मतलब भी बात की, उन्होंने किसानों के मतलब भी बात की, उनके हाथ दरस व तदरीस से मतलब किस्से भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है उनके स्वानी खाका में। तो सियासत भी उनके कलम से नहीं बच पाती, मतलब कोई चीज़ टॉपिक ऐसा नहीं था जो उन्होंने जिसके बारे में ना बात की हो। तो इम्तियाज़ अली ताज के यहाँ हमें हकीकत पसंदी मिलती है। तो हम किरदार नगारी मौसर इसी सूरत में होती है
एक एक तो ड्रामा निगार हमारे सामने हर तरह के किरदार लेकर आए और दूसरा उसके किरदार हकीकत से ऐन मुताबिक हो, यानी उसमें जो है रियलिटी की बेस पर हो, ठीक है वो। तो हमें और उनके ड्रामों में जो है ना इम्तियाज़ अली ताज के वहाँ वो बहुत ज़्यादा जो हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने याद कर लेना। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो थे उनकी ड्रामा नगर की 30 खसूसियत फ़ार्स है। फ़ार्स अंग्रेज़ी की एक टर्म है जिसका मतलब है मज़ाह। ये MCQs वो मिजाज जिसमें हम तफनन तिबा की बात करते हैं, वो ड्रामा जो है फंदोसी के लिए लिखा जाता है जिसमें हंसी मजाक होता है, ठीक है, तो उसे हम फार्स कहते हैं। तो आराम सुकून का इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे में आराम सुकून का मस्कीन मियाँ जौहर जो हर वक्त आजिज़ और मनकसर मिजाज होकर अपनी बीवी से सामने आता है, और गूंगी जोरो का शोहर जो हमारे सामने हमेशा लाचार और बेबस आदमी की सूरत में ही आता है, ठीक है। तो ये गूंगी जोरो भी जो है वो एक ड्रामा था, तो उसमें क्या था ये वाले किरदार और आराम सुकून में, ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। तो बेगम की बिल्ली इसमें शोहर की जो सूरत हमारे सामने आती है इसी तरह से, और साजिश में दोनों में बीवी की सूरत हाल जो हमारे सामने आती है दरअसल लुत्फ़अंदोज़ी के लिए है, उनका बुनियादी तौर पर उसका कोई बहुत ज़्यादा मकसद नहीं था, ठीक है। तो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामा में जिनका खास पर तज़किरा किया उनमें हमें कोई गीत या कोई गज़ल या नगमा कोई रक़्स नहीं मिलता, क्योंकि पहले वाले ड्रामों में ऐसा होता था ना कि वो रक़्स होता था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है गीत और गज़ल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में ऐसा नहीं होता था। इम्तियाज़ अली ताज ने मज़ाहिर ड्रामे लिखे, ज़रीफ़ाना ड्रामे लिखे, और जिन ड्रामों का जो है हमने उनके अलावा वो ड्रामे जिनमें हम संजीदगी देखते हैं, ठीक है, जिन्हें हकीकत पसंद थे। तो इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों की तीसरी खसूसियत उनके ड्रामों का उन्वान है, मतलब कि उन्वान से ही पता चल जाता था कि ड्रामे में है क्या। तो बिल्कुल ऐसी साजिश है जिसमें जो है कोई संजीदा नृत्य की साजिश है, हमें नाम से पता चला, या बगावत या इनकलाब के हवाले से कुछ लिखा गया होगा। तो इसी तरह का एक ड्रामा है तली फट गई, तो ये नाम को इतना ज़्यादा जो है दुरुस्त नहीं था इस ड्रामे के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक शख्स होता है जो अपने मुलाजिम को कत्ल कर देता है, डॉक्टर, क्योंकि इस शख्स से वो डॉक्टर जो वो शख्स से पैसे ले लेता है और रिश्वत ले लेता है, उसके दबाव में आ जाता है और ये लिख देता है कि इसकी मौत दरअसल गैर तिबी नहीं है, गैर फिती नहीं, बल्कि तली फटने से हुई। अब ये कोई लॉजिक है, तली फटने से कोई कभी किसी की मौत हुई? तो हालांकि इस ड्रामे का नाम यकीनन कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल और नाम चुना उन्होंने, ठीक है। तो ड्रामा की एक और खूबी एक मंज़र का होना है, ठीक है, ये एक मंज़र का होना है। श्री इम्तियाज़ अली के ड्रामों की एक और खूबी एक मंज़र का होना है। तो बेगम की बिल्ली में पहला डायलॉग क्या है? तो मियाँ ये है वो बिल्ली। इसी तरह के के लाजमी है कि आप पहला करैक्टर क्या कहता है? अदाकार। हूँ ड्रामा लिख मारा तुमने। इसके अलावा एक तजुर्बा जो उनका ड्रामा था उनमें भी हमारे सामने कुछ ऐसा, वो किताब कहता है यहाँ ड्रॉप करना है और जनाब में मन पहला एक्ट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये जैसे हम ड्रामे नहीं देखते, ये वही वाले में उसी तरह का जो है लग रहा है पढ़ने में। सो यकबाबी ड्रामे की जो एक बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा मनाजिर ना हो। हमने पढ़ा कि वो शॉर्टकट होता है यकबाबी, तो ख़ास तौर पर हमें तो वो जो है ना वो ज़्यादातर जो है ये वाले इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में ख़ास तौर पर हमें मिलती है कि उनके जो ड्रामों में वो है ज़्यादा मनाजिर नहीं होते, तो जिनमें वो पूरी की पूरी बात एक ही मंज़र में समेट डालते हैं, ठीक है। तो उनकी अगली खसूसियत मुंतकी रबत से मुराद ये है कि उनके प्लॉट इंतहाई मजबूत होते हैं, यानी कि लॉजिकली जिसे कहते हैं ना वो। इम्तियाज़ अली ताज प्लाट की बिनती में दरअसल बड़ी महारत रखते थे। तो उनकी अगली खसूसियत ड्रामा नगारी की अगला विस्फ़ है उनकी मौसर नौयत की मुकालमा नगारी। तो जैसा कि बर्फ़ की एक रात का ये मुकालमा देखिए, औरत तुम्हारे लिए सो जाना मुमकिन है, मर्द नींद भूख से बहुत मुख्तलिफ है। औरत कहा जो एक रोटी और थोड़ी सी दाल रखी है, मर्द मुझे मालूम है। औरत तो आदि ले लो, मर्द अभी मैं दरंगी से नहीं पहुंचा। औरत नन्हे के लिए सुबह को आदि काफ़ी होगी, मर्द चुप हो जाओ अभी कुदरत मुझे पागल नहीं देखना चाहती, औरत मैं हार रही हूँ। यानी कि वो बहुत ज़्यादा इसमें वो गरीब होते हैं और ये वाला हमें वो दिखा रहे हैं, और औरत मर्द को कहती है कि तुम खा लो, बच्चे के लिए आधी रोटी चाहे वह काफ़ी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो बाप जो है वो फिर भी अपने बच्चों का सोच रहा है। तो इसमें ये बात हो रही है। मिसाल के तौर पर पृथ्वीराज का एक किरदार था, ठीक है, पृथ्वीराज का एक किरदार था सूरज। तो उसे वो किस तरह से मुखातिब होता है जब संजोगता जो एक फैमिली किरदार है, जब वो संजोगता जो एक फ़ीमेल किरदार है। अब देखो ना, जब इंग्लिश के वर्ड उर्दू में हम लिखते हैं तो कितना पढ़ने में मिस्टेक होती है, तो फ़ीमेल, सॉरी।
तो उसकी ज़ुबान में हिंदी ज़ुबान के मेज़ज देखिए। सूरज संग आता है और कहता है, सूरज संग संजू गता कशमा, मुझ पर जो अपराध हुआ तुम्हारे लिए हुआ, मैंने अगर न भूम में जान बचाई तो किस लिए, तुम्हारे चरणों में अर्पण के लिए। मतलब क्या है ये जो लोग इंडियन ड्रामे देखते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मुझे तो खुद समझ नहीं आती हिंदी की। तो कशमा का इस्तेमाल यानी माफ़ी देना, और ये सारे ये हिंदी के लफ्ज़ हैं, चरणों का अर्पण और क्या क्या। खैर एक हिंदू की करेक्टराइजेशन इसमें वो कर रहे थे। तो उन्होंने 1929 और 1930 के लगभग अनारकली जो है वो लिखा, इम्तियाज़ अली ताज ने। कब? 1929 से 1930 के लगभग। तो ये जलालुद्दीन अकबर के बेटे, अच्छा अनारकली में कहानी क्या थी कि वो जलालुद्दीन अकबर के बेटे सलीम और अकबर की कनीज़ अनारकली के इश्क पर मुबनी एक कहानी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जलालुद्दीन अकबर कौन था? सलीम का वालिद था, और अनारकली जो वो कनीज़ थी अकबर की। तो इसकी अहमियत का अकबर को जाहो जलाल है कि उसकी एक अहमियत सलीम का इश्क है, दूसरी तरफ अनारकली का हुस्न और उसकी मासूमियत, उसकी आयज़, उसकी लाचारी। तो दरअसल कुछ लोग कहते हैं कि जो अनारकली जो तो एक ज़ौजा थी, बीवी थी अकबर की, तो जिस पर सलीम ने नज़र तफात किया, जिसके नतीजे में सलीम को सज़ा मिली और इस ज़ौजा को भी दरअसल संसार कर दिया गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कनीज़ ही अनारकली एक कनीज़ थी जिस पर सलीम की नज़र तफात हुई, जिसका जैसे के बादशाह के लिए काबिल कबूल न थी। तो जो मुंतकी इंजाम हुआ वो मतलब कि उन्होंने फिर जो एंड पे जो है, और सलीम बुनियादी तौर पर इस नौ उम्री, कुछ लोग कहते हैं कि सलीम बुनियादी तौर पर इस नौ उम्री की हालत में था ही नहीं, यानी सलीम इस वक्त तक 31 साल का हो चुका था और इसकी 3 शादी भी हो चुकी थी जब इस ड्रामे में हम ऐसी सूरत नहीं देखते। तो होता क्या है कि हकीकत से इनकार तो बआसानी किया जा सकता है, लेकिन उसके असल के करीब उसके प्रोबेबिलिटी, ये हमने पढ़ा था ना कि किसी चीज़ के होने के चांसेस जो है वो हो तो सकती है ना, कुछ प्रोबेबिलिटी। तो ये थ्योरी हमने ऊपर पढ़ी है। फिर वो क्या था कि एंड पे नारकली को मार दिया जाता है। तो इस वजह से पतरस बुखारी ने एक बात कही थी कि ड्रामा निवेश या कोई इंशा पर्दाज इस बात का हक रखता है कि किसी तरीकी शख्सियत को जिस तरह चाहे वो पेश करे। तो ये आप लोगों ने याद माइंड में रखना है। तो क्या हुआ, बेटा अपने बाप से बगावत कर गया, जिसके बावजूद उसे अपना इश्क भी हासिल ना हुआ। और अलमिया इस अनारकली का है कि जो एक कनीज़ थी जिसे सलीम की मोहब्बत ने अजमत तो दे दी, जिसे सलीम की अजमत ने नमाया, लेकिन जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। या उस अकबर का जो मुग़ल आज़म कहलाता था, मतलब अकबर जो है बहुत ज़्यादा जो वो बादशाह था, उनका डंका काबुल से दक्कन तक बजता था वो, और मतलब दूसरों पर हुक्मरानी करता था और खुद अपने बेटे से हार गया। तो वो अपने बेटे को राह रास्त पर ना ला सका, जो पूरी सल्तनत पर अपना क्रून चलाता था, लेकिन अपने बेटे के आगे उसे मिन्नतें करना पड़ी। तो अब यहाँ पर वह कहते हैं कि इन तीनों करैक्टर का अलमिया है, ठीक है। इस कहानी में अकबर जो है वो सलीम का बाप होने के बाद सलीम की मोहब्बत में गिरफ्तार है। दूसरी तरफ एक जैली करैक्टर दिल आराम सलीम को चाहती है, और चारों अपनी अपनी सूरतों में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो अनारकली जान से चली जाती है, तो सलीम जो है अनारकली को खो देता है, और अकबर सलीम के दिल से अपनी मोहब्बत को खो देता है, और दिल आराम बिल्कुल तनहा रह जाती है। और यही एक जामे अलमिया होने की सोच होनी चाहिए कि हर करैक्टर मुकम्मल भी हो और अलमिया की सूरत हाल से भी दो चार हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी ईजी था, इसमें कुछ भी इतना कुछ ज़्यादा याद करने वाला नहीं था। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को नाम और ये चीज़ों से याद कर लेना इनके करैक्टर। बाकी वीडियो कैसा कि ज़रूर देखा करें प्लीज़, प्यारा सा कमेंट भी किया करें, बाकी सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। आप लोगों को बीच पर चाहिए ना कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।